अमीनो एसिड्स के लेक्चर 1 में हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। इसका रिवीजन हमने सेकेंड वीडियो लेक्चर में भी करा था, जिसमें कि मुख्य रूप से पढ़ा था हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों के संश्लेषण की विधियाँ। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लेसन 2 की ये दो जो पॉइंट पढ़े थे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम आज वापस से रिवाइज करेंगे। समविभव बिंदु में हमने पढ़ा था कि आपके जो एसिडिक मीडियम होता है, उसमें ये जो अमीनो एसिड के ये डाइपोलर ज्विटर आयन या आपके एम्फोलाइट आयन, इस डाइपोल स्ट्रक्चर की जगह किसमें होते हैं? पॉजिटिव आयन के रूप में, धन आयन थर्ड के रूप में ज्यादा होते हैं। और यदि बेसिक मीडियम हो तो आपके बेस इसके प्रोटॉन को लेके मुख्य रूप से ये ऋणायन का पार्ट इसमें ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपके ये ऋणायन, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये ऋणायन ज्यादा होते हैं, जबकि आपके वहां पे एसिड मीडियम में ये आपके प्रोटॉन इसको दे देगा, तो इस C माइनस का नेगेटिव चार्ज यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, धनायन ज्यादा होगा। तो अब एसिड मीडियम में ये धनायन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोड लगाने पे ये एनोड और ये कैथोड, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन कहाँ पे करेंगे अभिगमन? कैथोड की तरफ करेंगे। और यदि ये आपके नेगेटिव आयन है तो ये नेगेटिव आयन किधर गति करेंगे? एनोड की ओर गति करेंगे। अब ऐसी कोई ना कोई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या आपके एसिडिटी या बेसिसिटी हो सकती है, जब आपके सॉल्यूशन में विलयन में आपके ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की संख्या कैसी हो? बराबर, इक्वल, या ये इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। यानी पॉजिटिव के रूप में जितना ये कैथोड की ओर जाए, उतने ही समय ये नेगेटिव आयन के रूप में एनोड की तरफ जाए। तो कुल मिला के ये जो अमीनो एसिड है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाएगा, उसका जो माइग्रेशन है वो शून्य हो जाएगा। ऐसे ही विलयन की उस समय की पीएच को ही हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु कहते हैं। ये सारी बातें हमने दूसरे वीडियो लेक्चर में खूब डिटेल से पढ़ी थी। यहाँ दिखा रखा है उन्होंने, एसिडिक मीडियम में ये किधर कैथोड की ओर जाते हैं, बेसिक मीडियम में एनोड की तरफ जाते हैं, और ये ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 6.1 pH पे होता है। ये और बहुत सारे हैं जिनके ये दे रखे हैं। अब हमने पढ़ा था वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स में होती है। कोलॉइडल पार्टिकल्स में चार्ज होता है और वो फिर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं। तो इन अमीनो एसिड में भी हम क्या करते हैं कि दो अलग पीएच के सॉल्यूशन में एक फिल्टर पेपर की पत्ती यहाँ हमने डाल दी, इसके बीचों बीच हमने अमीनो एसिड के मिक्सचर का एक पॉइंट बना दिया, और फिर उसके बाद जब हमने इसमें करंट पास आउट की तो जो अमीनो एसिड है वो आपके कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ अलग अलग वेगों से गति करते हुए इस फिल्टर पेपर पे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं कि अमीनो एसिड्स का सेपरेशन करते हैं। यही यहाँ पे देखा है, ये ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ से अमीनो एसिड पोटेंशियल लगाने के बाद इधर
कुछ कैथोड की तरफ गए, कुछ एनोड की तरफ गए, डिफरेंट रेट से गए और वो फिर अलग हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के मेथड, अमीनो अम्ल बनाने की विधियां। पहली विधि है पर्किन मेथड। इस विधि में अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड्स को लंबे समय तक अमोनिया से क्रिया करा के अल्फा अमीनो अम्ल बनाते हैं। जैसे क्लोरोएसिटिक एसिड की अमोनिया से क्रिया कराएंगे, ग्लाइसिन बन जाएगा। एलेनिन, सेरीन, वैलिन, ल्यूसीन आदि अमीनो एसिड्स इसी पर्किन मेथड से बनाए जा सकते हैं। इस विधि में अमोनिया की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और ये कम मात्रा में बनता है अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें कुछ को प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। इस विधि का जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो बहुत कम है। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है गैब्रिन थैलेमाइड संश्लेषण। इस मेथड में अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर की क्रिया पोटेशियम थैलेमाइड के साथ कराते हैं। यह आपका अल्फा एथिल ब्रोमोएसिटेट, इसकी रिएक्शन पोटेशियम थैलेमाइड KBr निकल जाने के बाद N से जुड़ जाएगा CH2 COOCH2। NaOH से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऊपर COONA, NaOH से ONA ऊपर चला गया, H आ गया नाइट्रोजन के साथ, CONH CH2 HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये NaCl के रूप में निकल जाएगा और यहाँ आपके हाइड्रोलाइसिस CaCOOH और ग्लाइसिन, इसमें आपके अमीनो एसिड्स अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगला है मेलोनिक एस्टर से सिंथेसिस। इस मेथड में मेलोनिक एस्टर से अल्फा हेलोजन एसिड प्राप्त होता है, जो अमोनिया से क्रिया कराने के बाद यानी आफ्टर एमिनेशन अल्फा अमीनो एसिड बनाते हैं। ये आपके मेलोनिक एस्टर, इसकी रिएक्शन ये कैसा है, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, इसके हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये बेस से एसिड रिएक्शन करके सोडियम साल्ट बना लेगा और फिर यहाँ Na और Br निकल जाने पे CH3 जुड़ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं इनोलेट, सिंथेसिस ऑफ इनोलेट में। ये आपका बन जाएगा मेलोनिक एस्टर का मैथिल डेरिवेटिव। इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दें तो एस्टर ग्रुप एसिड में मैथिल मेलोनिक एसिड, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें अल्फा तो ये Br आ गया। दो COOH ग्रुप एक ही कार्बन पे है, हीट करने पे CO2 गैस निकल जाने के बाद अल्फा ब्रोमो एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अब इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो -HBr होते पहला नहीं। स्ट्रेकर सिंथेसिस, किसी साइनोहाइड्रिन का एमोनेशन करा के हाइड्रोलाइसिस कराने पर अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। जैसे आपके एसिटाल्डिहाइड का बनाना है साइनोहाइड्रिन, यानी HCN से रिएक्शन कराएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। इसकी अमोनिया से क्रिया कराएं तो OH और NH3 ग्रुप में हो गए, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा NH2 से। अमीनो नाइट्राइल, इसमें साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करा दें तो एलेनिन बन जाएगा। अभिक्रिया में कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनियम क्लोराइड तथा पोटेशियम साइनाइड के एक मॉलिक्यूलर मिक्सचर के साथ गर्म करके फर्स्ट स्टेप में अमीनो नाइट्राइड बना लिया जाता है। तो एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस होकर अल्फा अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ अमोनियम से रिएक्शन हुई, -HCl ये आपके क्रियाविधि मैकेनिज्म। कर्टियस रिएक्शन, मेलोनिक या साइनो एसिटिक एस्टर को
निम्न प्रकार से अल्फा अमीनो एसिड्स में चेंज किया जा सकता है। वही एक्टिव मेथिलीन इनोलेट वाली रिएक्शन, यहाँ सोडियम आ जाएगा, फिर ये RX से क्रिया करेंगे तो NaX निकलने के बाद R। एल्किल मेलोनिक एस्टर, इसकी KOH के 1 मोल के साथ यानी एक ही एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करें तो ये साल्ट बन जाएगा एसिड का COO। दूसरा एस्टर ग्रुप SH रहेगा। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, हाइड्रोजन और HNO2 के साथ, तो दूसरा एस्टर ग्रुप किसमें बदल जाएगा, एसिड एजाइड में। और जो साल्ट है वो साल्ट आपके किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। फिर इसकी रिएक्शन हम C2H5OH से कराएं तो यहाँ एजाइड ग्रुप में से नाइट्रोजन निकल जाएगी, C2H5 का यहाँ एडिशन हो जाएगा। यहाँ HCl से हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड बन गया। शिमिड रिएक्शन, एल्किल एसीटो एसिटिक एस्टर को शिमिड अभिक्रिया द्वारा अल्फा अमीनो एसिड्स में चेंज किया जा सकता है। यह आपका इस तरह का एल्किल, इसकी क्रिया कराई हमने किससे, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, नाइट्रोजन निकल लाने के बाद ये NH यहाँ जुड़ गया सीधे सीधे इन दोनों के बीच में, फिर हाइड्रोलाइसिस कराई तो बन गया अल्फा अमीनो एसिड। अगली है हाफमान डिग्रेडेशन मेथड। अल्फा अमीनो एस्टर के हाफमान डिग्रेडेशन से अल्फा अमीनो एसिड्स निम्न प्रकार बनते हैं। Br2KOH से रिएक्शन कराएं तो कुल मिला के एमाइड से एमीन बनती है। कम कार्बन वाली यानी CONH2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस एस्टर ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस करके एसिड ग्रुप में चेंज कर लेंगे यानी अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा। अगला है दाराप्स्की संश्लेषण, दाराप्स्की सिंथेसिस। इस विधि में किसी एल्डिहाइड को साइनोएसिटिक एस्टर के साथ कंडेंस करा के, साथ ही साथ इसका हाइड्रोजनेशन करा के बने हुए एल्किल साइनोएस्टर के द्वारा अल्फा अमीनो एसिड्स बनाते हैं। ये आपके एल्डिहाइड, इसकी क्रिया साइनोएस्टर के साथ विद आपके रिडक्शन, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके यहाँ जुड़ के। फिर रिएक्शन कराई हाइड्रोजन और HNO3 से तो ये एस्टर ग्रुप किसमें बदल गया, CON3 में। एथेनॉल का एडिशन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, बन जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। अगला है कूप सिंथेसिस। अल्फा कीटोनिक एसिड का अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पर अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। रिडक्शन सोडियम तथा एथेनॉल या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है। ये अमोनिया के साथ क्रिया होगी, H2O निकल जाएगा NH, और फिर ये रिडक्शन हो जाएगा एंड टू एंड, अल्फा अमीनो एसिड बनता है। अर्लन मेयर एजलैक्टोन सिंथेसिस। इस विधि में एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा हिप्यूरिक एसिड बेंजोइल ग्लाइसिन का कंडेंसेशन एसिटिक एनहाइड्राइड एवं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं, जिसके कारण एजलैक्टोन प्राप्त होता है। एजलैक्टोन का 1% NaOH सॉल्यूशन में गर्म करने पर और सोडियम अमलगम द्वारा रिडक्शन कराने तथा जल गठन पर अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। ये बेंजोल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराई हमने बेंजोइल ग्लाइसिन से, ये वाटर निकल गया CH डबल बॉन्ड C। इसके साथ साथ ये यहाँ से एथेनॉल भी निकल जाएगा, यानी NC के बाद ये NH NC एजलैक्टोन बन जाएगा। इसकी NOH से हाइड्रोलाइसिस कराएं
ये डबल बॉन्ड, इसका रिडक्शन करा दें सोडियम अमलगम से तो CH2CH, फिर यहाँ हाइड्रोलाइसिस करा दें तो फेनिल एलामीन बन जाए। अगली बनाने की विधि है हाइडेंटोइंस मेथड। एरोमेटिक एल्डिहाइडों को हाइडेंटोइन के साथ कंडेंसेशन करा के बने हुए प्रोडक्ट का सोडियम अमलगम के साथ रिडक्शन तथा HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस कराने पर अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, यानी कि इंडोल 3 एल्डिहाइड से ट्रिप्टोफेन निम्न प्रकार से बनता है। ये इंडोल 3 एल्डिहाइड हाइडेंटोइन से रिएक्शन करेंगे -H2O के CH डबल बॉन्ड C, रिडक्शन करेंगे डबल बॉन्ड का सेचुरेशन हो जाएगा CH2CH। अब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ आ गया OH, ये हो गया NH और ये यहाँ से हो गया। बुकरर ने इस मेथड में थोड़ा सा संशोधन किया, जिसको हम कहते हैं, इस संशोधित विधि को कहते हैं बुकरर हाइडेंटोइन सिंथेसिस। इसमें अमोनियम कार्बोनेट तथा सोडियम साइनाइड के एक्वस एथेनॉलीय सॉल्यूशन में उसकी ऑक्सो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्रिया कराते हैं। बने हुए 5 सब्स्टिट्यूटेड हाइडेंटोइन का हाइड्रोलाइसिस करा के अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त कर लेते हैं। इस RCHO की रिएक्शन करेंगे NaCN और इसके द्वारा फिर उसके बाद इससे रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा आपके NaOH से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे अल्फा अमीनो एसिड। सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्मलिन सॉल्यूशन के से अभिक्रिया करा के डाइमेथिलीन ग्लाइकोल और मेथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त प्रोडक्ट का टाइट्रेशन स्टैंडर्ड बेस से करा के अमीनो एसिड्स की क्वांटिटेटिव रूप से हम आकलन करते हैं। इस पूरे चैप्टर में जिन रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल किया गया है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन एंड बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IL फिनार, और मेन इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CS10 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। धन्यवाद।